औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में प्लूटो रेट्रोग्रेशन की वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हूत के ऊपर, पाइसेस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये रेट्रोग्रेशन कैसे असर डालती है और क्या तब्दीलियाँ, क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत लंबी रेट्रोग्रेशन है। 4 मई से लेकर 13 अक्टूबर तक रहने वाली ये रेट्रोग्रेशन आपके बहुत सारे मामलात के ऊपर थोड़े थोड़े से इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि ये जो प्लूटो है ना, अपना सर्कल, अपना दायरा कार का जो चक्कर है बरूज का, वो तकरीबन लगभग 240 से 48 साल के अंदर करता है, और एक जगह पे 20 साल से लगभग 20-21 साल का अरसा स्टे करता है। तो पहले ये एक रेट्रोग्रेशन हुई थी 2008 से 24 के दरमियान कैप्रिकॉन के अंदर। उस वक्त इसने बहुत सारे लोगों को मुतासर किया था, और काफी सारे लोगों के लिए जो ये रेट्रोग्रेशन फर्स्ट टाइम हो रही है एक्वेरियस के अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट उससे पहले भी लोगों की जिंदगी में बहुत सारे, लास्ट कैप्रिकॉन में हुई, उससे पहले सेजिटेरियस में हुई, उसके पहले स्कॉर्पियो में, तो उसके इम्पैक्ट्स पढ़ते रहे। मगर अब जो है ये रेट्रोग्रेशन बुर्ज दल के अंदर हो रही है, तो बहुत गहरे असरात डाल रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। इससे पहले जब ये कैप्रिकॉन में था, ही मैं बात से करता चलूँ, इसलिए मैं साथ में प्रीवियसली चीजें बता रहा हूँ, ताकि इसके असरात को आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप अपनी चीजों के ऊपर देख सकें कि कहाँ पे आपने मिस्टेक्स की, कहाँ पे आपने गलतियां की, और उन गलतियों से आप कैसे सीखना है। क्योंकि कैप्रिकॉन में ये रेट्रोग्रेशन आपके 11वें घर में थी, उस वक्त इसने आपको बिल्कुल हिला के रख दिया था। आपके दोस्त ही आपके दुश्मन थे। आपके दोस्तों ने आपको खूब इस्तेमाल किया, खूब आपके से फायदा उठाया, और बहुत जो है ना, वो आपका दायरा कार जो समाजी था वो फायदा उठाया, आपके रिलेशन से लोगों ने फायदा उठाया, उठाने के बाद आपको छोड़ दिया, बेनिफिट लेते रहे। मगर ये जो वक्त है, इस आपके इस वक्त आ रहा है 12वें घर के अंदर। यहाँ पे अंदरूनी तौर पर आपकी रूहानियात को भी चार्ज करेगा, पर्सनैलिटी भी ग्रोथ करेगा, और खुद शनाशी की जो तवानाई है उसके अंदर भी तवज्जो की जानिब लेकर जाएगा। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती, मगर इसमें थोड़ा सा अपने नेक अमाल के ऊपर भी तवज्जो देनी है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे आपके कर्म के ऊपर, आपके नेकियों के ऊपर आपको रिवार्ड देगा, और समझ लें कि मकाफात अमल के ऊपर ये बड़ी अहम तब्दीलियां रूनुमा कर सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है, और खुद को छोटे छोटे मामलात के ऊपर अपने रब से जोड़ना, क्योंकि जितनी रूहानी तरक्की आप इन दौरान हासिल कर सकते हैं, मे भी फिर दोबारा आपको टाइम ना मिले। और इसमें आप अपने नफ्स का मुबाहिसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हैं जो दुनिया में हमें वजाहत दे रही कि हम कहीं दुनिया के साथ नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं, अपने नफ्स की पैरवी तो नहीं कर रहे हैं, अपने रब से गाफिल तो नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जिस दौरान आप अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। आपकी नेकी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि ये सीखने से बाद निकल चुके हैं। और इस दौरान आपके दोस्त, आदाब, सोशल नेटवर्क में अच्छे लोग आएंगे, पॉजिटिविटी होगी। उन लोगों की बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका हल्का अहबाब बढ़ेगा, आपके रिलेशंस बढ़ेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि आप तमाम पाइसेस का वतीन हजरात अपने पुराने रिलेशंस को, पुराने दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। वो लोग जो आपके लिए बेमायनी हैं, बेफायदा हैं, जिनके लिए आप कुर्बानियां भी देते हैं और कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, हो सकता है वो अब आपकी जिंदगी से निकल जाए, उनका कोई जगह नहीं है आपकी लाइफ में। और बहुत सारी तब्दीलियों की जानिब इशारा है। और मैं पाइसेस को यही कहूंगा कि उस बात पर गौर करने का वक्त आ गया है जो आपकी कामयाबी की जमानत है। अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन करें, और अपनी रूहानी एनर्जीज को चार्ज करें। ये वक्त है रूहानी एनर्जीज को चार्ज करने का, अपने रब से जुड़ने का, अब समरात हासिल करने का। जब अपने रब से जुड़ेंगे बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। कोशिश करें दिन में कुछ वक्त निकाल कर तन्हाई में बैठकर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया करें, और अपने घर के अंदर इसमाई पैतन पाक अवेजना करें, ताकि आप और आपके अहल खाना, आपके घर वाले नहूसों से महफूज रहें। इन पाकों के सदके आपके घर में बरकतें आए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।